मुसलमानों के सबसे बड़े इदारा बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन तीन रियासतों की रहनुमाई करने वाले इदारा इमारत शरिया में जो कुछ भी हुआ, इसे लेकर मुसलमानों में एक इंतशार है, बेचैनी है, फिक्र है, और जाहिर है कि होनी भी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हमारे शरिया में जो कुछ भी हुआ, इसकी बुनियाद तो 2021 में अक्टूबर में ही पड़ चुकी थी, जब अमीर शरीयत के चुनाव में हज़रत फैसल वली रहमानी साहब अमीर शरीयत चुने गए थे। आज जो मुसलमान हमारा शरिया में पुलिस के दखल की बात कर रहे हैं, वो तब ये भूल गए थे कि जब हमारे शरिया में हमारे शरिया में पिछले अमीर शरीयत का चुनाव हुआ था, वो भी संगीनों के साए में ही हुआ था। और जो वोटिंग मतदान केंद्र है, वो पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। तब हर तरफ पुलिस नजर आती थी और पुलिस ने मौलवियों की चेकिंग पर मौलवियों की जबरदस्त चेकिंग की थी। लेकिन उस वक्त किसी मुसलमान ने इतनी हाय तौबा नहीं मचाई थी जितनी हाय तौबा अब मचाई जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं, उससे पहले भी जब अमीर शरीयत के चुनाव में मौलाना वली रहमानी मौलाना निजामुद्दीन के खिलाफ मौलाना वली रहमानी साहब ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और उम्मीदवार बन गए थे, उस वक्त भी कमोबेश ऐसा ही कुछ हुआ था। और एक एक उलमा को मेटल डिटेक्टर से गुजरकर हमारे शरिया में जाना पड़ता था। ये बात अलग है कि बाद में मौलाना वली रहमानी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और चुनाव संपन्न हो गए। और मतलब ये कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ, वो उम्मीदवारी वापस लेने की चुनाव की नौबत ही नहीं आई। लेकिन उस वक्त भी कमोबेश हालात ऐसे ही थे और पुलिस की पहरेदारी, नाकेबंदी, मेटल डिटेक्टर से जांच, सब कुछ हो रहा था। लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि तब अमीर शरीयत इमारत शरिया में उलमा हुआ करते थे, हक की आवाज बुलंद करते थे। आज हालात बदल गए हैं। आज पेड एम्प्लॉई है, वो हक बात बोलने से परहेज करने लगे। जो हमारे अमीर शरीयत कहते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इसीलिए आज हालात ये है कि अमीर शरीयत फैसल रहमानी के खिलाफ बगावत हो गई। उस बगावत की वजह भी यही है कि मुसलमानों के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारे शरिया को जान रहे हैं, जो वहाँ की एक एक चीज़ की वाक़ियत रख रहे हैं, वो खामोश रहे। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमारे शरिया में काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सच तो ये है कि जो उलमा कराम हैं, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। आज कोई और है, कल कोई और होंगे। प्यादे सिर्फ बदल रहे हैं और ये प्यादों का खेल है, शह और मात। प्यादों के जरिए चलने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह है कि इमारत में जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पुलिस का दखल कोई बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला नहीं है। भले हम आप लोगों को ये लग रहा हो कि पुलिस सरकार की मदद से
दखल देने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल है ऐसा नहीं। इमारत में क्या कुछ चल रहा है, इमारत शरिया का क्या हाल है, कोई बोलने वाला नहीं। बोलना चाहिए, हक बात कोई बोल नहीं रहा है। जो कुछ भी जिसको जो दिल में आ रहा है, बिना समझे बोल जाने पक्ष और विपक्ष दोनों जगह में बात की जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे शरिया का हाल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बैतुल माल खाली हो चुका है। अमीर शरीयत और उनके सगे संबंधियों का अलग तरह का जलवा है, बोलबाला है। बैठकें नहीं हो रही। मजलिस शूरा जो आमतौर पर होता है कि साल में 2 बार कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, और अगर हंगामी सूरत हाल हुई तो इसके बीच में भी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अब बैठकें नहीं हुई है। और कोविड का ज़माना भी नहीं है, कुछ बैठकें ज़रूर हुई, वो जूम पर हुई है, यानी मशीनी बैठकें हुई हैं। जाहिर है कि इससे एक इंतशार वहाँ के लोगों में भी था, मजलिस शूरा में भी था, और आज जो हालात बने हैं उसका कमोबेश यही हालत है। सवाल ये भी है कि अमीर शेरत अगर ना हो कि गैर मौजूदगी में क्या कोई उनका सगा संबंधी, भाई बेटा या कोई और अमीर शरीयत का प्रभार ले सकता है, अमीर शरीयत बन सकता है, इमारत शरिया का निगरां हो सकता है। इमारत के आईन में ऐसा नहीं है। इमारत का जो स्ट्रक्चर है, इमारत जिसकी बुनियाद पे खड़ी है, उसमें इस तरह की बात नहीं है कि अगर अमीर शरीयत मौजूद नहीं है, जो अक्सर मौजूद नहीं रहते, उनको उन पर अमेरिका में रहने का ज़्यादा लेवल चश्मा है। और ये भी चश्मा है कि वहाँ की शहरियत उनके पास है, पासपोर्ट उनके पास है। और शायद यही वजह है कि 2024 के पिछले साल शायद नवंबर का महीना हो, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और सदस्य दोनों से उन्हें हटा दिया गया था। एक जिक्र और भी चूंकि बीच में कि 2021 में जब चुनाव हो रहे थे, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, उस वक्त मुझसे कम से कम कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने तब सियासी दखल की बात कही थी। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हूँ, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और मुझसे कम से कम उस चुनाव के वक्त दर्जनों लोगों ने कहा था कि उनसे कहिए कि इसमें दखल दे और सरकार कोई मुनासिब इंतज़ाम करे, ताकि झगड़ा झंझट की जो नौबत थी, यानी यहाँ तक नौबत थी उस चुनाव में कि जो जानकारी मिली, वल्लाह आलम बिस्सवाब, इसमें कितनी सच्चाई है कि हथियारें भी तैयारी थी दोनों तरफ से, जो चुनाव हो रहे थे, कि हर तरह से देख लेने की बात हो रही थी। उसमें मुझसे कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी से कहकर सरकारी दखल कीजिए। मैंने उनसे साफ मना, जिन लोगों ने भी कहा, मैंने उनसे साफ मना कर दिया था कि हमारे शरिया मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा है, उसमें किसी की सियासी दखल की ज़रूरत नहीं है। चुनाव फेयर होने चाहिए, आपसी समझबूझ के साथ होनी चाहिए। उसमें किसी भी पार्टी का अगर दखल होगा, किसी भी सियासी जमात का दखल होगा, तो तंजीम के हक में अच्छा नहीं है। चूँकि रेफरेंस में बात आ गई, इसलिए बात बता दी। हालांकि मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को ये बात आज तक बताई नहीं कि कुछ लोगों ने कई लोगों ने मुझसे इस बात का अप्रोच किया था। और जब वो अमीर शेरत बने तो बात में कह रहा था कि सगे संबंधियों की बात कर रहा था, लेकिन चूंकि रेफरेंस में बात निकली कि न तो बैठकें हो रही हैं और न
लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी अमीर शरीयत के छोटे भाई फहद रहमानी को लेकर हो रही है, जो न जाने किस हैसियत से हमारे शरिया में बैठे रहते और एक तरह से कब्जा जमाया हुआ है। वो निगरानी करते हैं, निगराह बने हुए हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में, फैसल वली रहमानी की गैर मौजूदगी में वो सारा कामकाज देखते हैं। और इसका फिर मैं यहाँ इसका भी मुझे एहसास 2 बार हुआ, जब यूसीसी को लेकर और फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब 2 मिनट की मीटिंग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ और हुई थी। हम लोग वहाँ हमारे शरिया गए थे, तो वहाँ फहद रहमानी साहब भी पूरे लखपत के साथ मौजूद थे, जबकि उनके वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लगातार उठ रहे हैं। लेकिन न तो हमारे शरिया के बहुत सारे कारकुनान, न लोग, न उलमाए ये सवाल हमें शरीयत से पूछ रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी उलमा में भी ये जरूरत नहीं थी कि वे सवाल पूछे कि आखिर किस हैसियत से फहद रहमानी हमारे शरिया में बैठ रहे हैं, फैसले ले रहे हैं कुछ, और इमारत का दस्तूर क्या कुछ कहता है, इसे लेकर भी उनसे सवाल किए जाने चाहिए थे। लेकिन किसी ने भी इस तरह के, किसी उलमा दीन ने भी इस तरह का सवाल नहीं किया। होना तो चाहिए कि हमारी शरीयत की गैर मौजूदगी में जो कुछ भी है, यानी उनके जो नायब होते हैं, नायब अमीर शरीयत के पास ही सारी शक्तियां होनी चाहिए, यानी फैसले लेने की सारी ताकत उनके पास ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर शायद इसी वहाँ जिस तरह का माहौल था, उसी को देखते हुए नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने हमारे शरिया को बाय बाय कहने का मन बनाया, और वो उन्होंने जो जो जानकारी है इस्तीफा देकर वो दूसरी जगह शायद उत्तर प्रदेश मुंतकिल हो गए। यानी नायब अब कोई नहीं है वहाँ, जो कुछ भी है वो फैसल साहब हैं, और फिर उनकी जगह फहद रहमानी देख रहे हैं। फहद रहमानी 30 भी देख रहे हैं। लेकिन सब कुछ वो वहीं वहाँ जो जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, फहद रहमानी साहब सारी कुछ ब्लैक एंड वाइट जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनका बड़ा रोल है। और जो वीडियो जो आया है पुलिस से तकरार को लेकर उस दिन का, जिस दिन सारे लोग वहाँ गए, उसमें भी फहद रहमानी का चेहरा बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें हैं कि एक रस्साकशी चल रही है हमारे शरिया में, ज़बरदस्त रस्साकशी अंदरूनी चल रही है, अभी भी है। हालांकि अपने अपने दावे हो रहे हैं। दावा ये हो रहा है कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और जो पहले नाजिम थे मौलाना शिबली कासमी साहब, वो हमारे अमीर शरीयत और नाजिम उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ ये दावा है कि ये सब फर्जी खबर है, लेकिन ये रस्साकशी चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मोहरे बदले हैं, प्यादे बदले हैं, शहमात का खेल अभी जारी है। प्यादा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। दिलचस्प ये है कि मौलाना शिबली नामानी को, जिन्हें कुछ दिन पहले ही नाजिम के ओहदे से हटा दिया गया था, और जिन अशफाक करीम पे आज इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ही सारा षड्यंत्र रचा, सारी साजिश रची, पुलिस लेकर आए यही दोनों लोग, ये जानना कम दिलचस्प नहीं कि रातों रात उन्होंने पासा बदला और हजरत फैसल रहमानी वली रहमानी को अमीर शरीयत बनाने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा। तब अशफाक करीम जदयू के नेता भी नहीं हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय जनता दल से थे। लेकिन इन लोगों ने खेल खेला और लोगों का मिजाज बदला, और फैसल साहब अमीर शरीयत बन गए, जबकि अवाम का मानना था, जब अवाम चाहती थी कि जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब अमीर शरीयत बने। बहुत सारे लोग इस बातों को भूल गए होंगे कैसे अशफाक करीम और मौलाना शिबली कासमी ने हवा
फैसल रहमानी के पक्ष में हवा बनाई और खेल रातों रात में पलट दिया, बदल दिया। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अमीर शरीयत बनने से चूक गए। अब मामला दूसरा हो गया है। जिन लोगों ने हमारे अमीर शरीयत उन्हें बनाया, आज इल्जाम उन्हीं पर लग रहा है कि आज उन्हें ओहदे से हटा रहे हैं। जाहिर है कि जिन लोगों ने फैसल साहब को हमारे अमीर शरीयत बनाया, उन्हें तो भुगतना ही होगा। खेल उन्होंने जो खेला था, अब वो खेल अब फैसल साहब भी खेल रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारे शरिया का हो रहा है। यानी फहद रहमानी और फैसल रहमानी के ने जिस तरह का एक खेल एक रचा है पूरा आडम्बर, अब उसमें शिबली कासमी साहब का कोई भूमिका नहीं बची थी, इसलिए उन्हें पिछले रमजान में हटा दिया गया। नादिम की कुर्सी से हटा दिया गया और फिर अपने किसी आदमी को वहाँ बैठा दिया गया। तो दरअसल सारी कुछ अगर देखा जाए तो हमारे शरिया में लड़ाई कुर्सी की है। इसका समाज से, कौम से, मिल्लत से कोई लेना देना नहीं। और जो लोग भी शोर मचा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, हमारे शरिया और फैसल रहमानी या इस एक गुट या दूसरे गुट के पक्ष में लिख रहे हैं, जाहिर है कि उन्हें सियासी शऊर नहीं है और सामाजिक शऊर भी नहीं है। बस आंख बंद करके, और मुसलमान भला करे भी क्या, जो उसे पढ़ाया जा रहा वही तो पढ़ेगा। इस बीच हालांकि ये भी सही है कि फैसल रहमानी पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं बैतुल माल खाली होने का, जैसा जिक्र मैंने किया। उन्हें बैठ बुलानी चाहिए थी। और नैतिकता का तकाजा ये था कि अगर लोग उसके कामकाज से खुश नहीं थे, चाहे वो मौलाना शिबली कासमी हो या फैसल रहमानी साहब, तो नैतिकता तो ये कहती थी कि आप अपने ओहदे से हट जाएं, आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, ओहदा छोड़ दें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो। जब उस पर उंगलियां उठ रही हैं तो उसे इदारे के लिए ठीक नहीं और कौम और मिल्लत के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन ऐसा हो गया है, अपने ओहदे पर बहुत ही निर्लजता के साथ बने हुए हैं। खेल चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। और कल कैंपस में, यानी जो पिछले दिनों कैंपस में पुलिस ने की मुदाखलत हुई, पुलिस दाखिल हुई, तो इसके पीछे कितना सियासी खेल है, सरकार किसमें कितनी भूमिका है, ये तो ठीक ठीक नहीं मालूम। लेकिन इतना पता है कि हमारे शरिया कभी भी किसी राजनीतिक दल, किसी सियासी पार्टी की गोद में नहीं बैठेगा। हमारे शरिया का अपना दबदबा होता था और अमीर शरीयत का अपना रुतबा। लेकिन जिस तरह से हाल के कुछ महीनों में जो कुछ भी सामने दिखाई दिया, उसमें हमारे शरिया के जो 100 साल का इतिहास है उस पर बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। 100 साल के इतिहास की तारीख अगर देखें हम हमारे शरिया की और अमीर शरीयत की भी बात करें, तो हमारे अमीर शरीयत ने कभी सत्ता की दहलीज नहीं लागी, सत्ता की दहलीज पे कभी नतमस्तक नहीं हुए, बल्कि सत्ता इमारत शरिया की दहलीज पे आके नतमस्तक हुआ, सर झुकाया और हमारे शरिया से डिक्टेट हुआ। चाहे वो मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम हो, मौलाना निज़ामुद्दीन हो या मौलाना मोहम्मद वली रहमानी हो, इन लोगों की शख्सियतों ने सरकारों को घुटने पे ला के खड़ा किया था। और यही इमारत की शान भी हुआ करती थी। इससे कौम और मिल्लत का सर भी फख्र से ऊंचा हुआ करता था। लेकिन आज के अमीर शरीयत तेजस्वी यादव की चौखट पर नजर आते हैं
तो ये फर्क हो गया है। सत्ता के साथ टकराव भी बहुत जरूरी नहीं है। सत्ता से बहुत दूर तक टकरा कर आप स्थितियों को बदल भी नहीं सकते। हाँ, जहाँ टकराव होना चाहिए, वो शेर याद आता है कि उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा खुद जिंदा नजर आना जरूरी है। लेकिन यह है कि कितनी दूर तक टकराव सत्ता से करें। सियासी रोटी सेकने के लिए या किसी सियासी दल को खुश करने के लिए सत्ता से टकराव ठीक नहीं है। इमारत की प्रतिष्ठा पर इससे सवाल उठते हैं। इमारत की साख पे दौड़ लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है। इमारत के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, ईमानदारी का तकाजा तो ये है। लेकिन दरवाज़ा इमारत शरिया ने या अमीर शरीयत ने बहुत सारे लोगों के लिए बंद कर रखे हैं, और वो एक सियासी दल के तौर पर दिखाई देने लगा है। बहुत उसके आचरण से, खास कर अमीर शरीयत के आचरण से ये लगने लगा है कि वो कौम मिल्लत के रहनुमा कम किसी सियासी दल के प्रवक्ता ज्यादा हो गए हैं। हमारे शरिया ने तो जैसा कहा कि महज अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और मुसलमान बेचारा करे तो क्या। उसे जो बताया जाता है वही कर रहा है। जज्बात ही होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के तुरंत शुरू हो जाता है। और इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया गया और ये कहा गया, और एक तरह से आरोप लगाया कि सरकार का यह हस्तक्षेप, पुलिस का हस्तक्षेप इसलिए हुआ कि हमारे शरिया ने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, और उसी के नतीजे में ये सारा षड्यंत्र रचा गया। इमारत में पुलिस भेजी गई। लेकिन सच तो यह है कि पुलिस पहले भी आई थी, लेकिन तब किसी मुसलमान ने इस पे आवाज नहीं उठाई थी। पता नहीं तब उनका ज़मीर उस वक्त जिंदा था या नहीं, उस वक्त भी आवाज उठाई जाने नहीं। लेकिन जिस तेजी से, जितनी मुस्तैदी के साथ अचानक इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार और जनता दल यूनाइटेड के साथ जोड़ दिया गया, ऐसा बयान कोई मिल्ली तंजीम या इदारा, मिल्ली तंजीम नहीं देता है, बल्कि कोई सियासी दल ही इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह का बयान देता है। हम जो चीजें देख रहे हैं इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि हाल के दिनों में हमारे शरिया के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल का ठप्पा एक तरह से लग गया है, और कुछ पत्रकार जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में इमारत शरिया को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे इमारत शरिया का नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। मिल्लत का भी नुकसान हो रहा है, और इससे मिल्लत की जो लड़ाई है, खासकर वक्फ को लेकर, वो लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरह से पटना में जो प्रदर्शन हुआ, वहां भी शुरुआत में जिस तरह का ड्रामा हुआ, जिस तरह की नौटंकी हुई, पत्रकारों ने भी देखा और हम तक बहुत सारे लोगों ने देखा कि किस तरह से बैनर उतारे गए, निकाले गए, डाले गए। कई कई घंटों ये खेल, बहुत देर तक ये खेल चलता रहा, किसका बैनर लगे किसका नहीं लगे। तो इससे लड़ाई जो है कमजोर होती है। लड़ाई, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम सियासी दलों के लिए दरवाजे खोल खोल लेना चाहिए। वक्फ का मसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, उस लड़ाई को सबोटाज करने की जरूरत नहीं है, उस लड़ाई को धार को कुंद करना नहीं है। वक्फ का मसला वोट का मसला नहीं है। वक्फ को अगर वोट से जोड़िएगा, कोई भी अगर वक्फ को वोट से जोड़ता है तो हमारी लड़ाई की धार कुंद होगी, कमजोर होगी। हम तमाम लोगों को जान लेना चाहिए। और पटना के धरना को, चूंकि सबोटाज की बात किया, तो पटना के धरने को
हाईजैक करने की कोशिश हम लोगों ने साफ देखा। वफ़ की लड़ाई करने से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, उसे करने दें, सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में मत करें। हमारे शरिया का मामला अभी सुलझा नहीं, अभी लड़ाई और भी तेज होगी, प्यादे बदले, शह और मात का खेल जारी है। मुसलमानों को बहुत संयम से काम लेना है, क्योंकि ये किसी एक अमीर शरीयत का मामला नहीं है, एक पूरे हमारे शरिया का मामला है। अमीर शरीयत आज हैं, कल नहीं रहेंगे। इमारत आज भी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम इमारत शरिया की प्रतिष्ठा को बरकरार रखें, किसी सियासी दल का इसको टूल नहीं बनाएं।